स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग एक अपना नया पॉइंट डिस्कस करेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, या ये भी कह सकते हो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। किसी एक पार्टनर को अगर कोई दूसरा पार्टनर गारंटी देता है, अगर कोई दूसरा पार्टनर गारंटी देता है कि आपको मैं किसी भी हाल में मिनिमम इतने अमाउंट से कम का प्रॉफिट नहीं होने दूंगा। तो इस पॉइंट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आपको याद होगा कि टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में एक बारी को ये पॉइंट आया था। अभी हमें ये देखना है कि हम इसका ट्रीटमेंट पीएल एप्रोप्रिएशन में कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको देखने से पहले मैं आप लोगों को ये पॉइंट एक बार और याद दिला दूं कि कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को जो है गारंटी देता है कि भाई आपको किसी भी हाल में इतने रुपए से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है वो, यानी अगर फर्म को लॉस भी होता है उस केस में भी उस पार्टनर को, जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है, उसे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जितने की उसे गारंटी दी गई है, जितने की उसे गारंटी दी गई है उतना अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, यानी उसका जो शेयर है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो उस मिनिमम गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा हो सकता है लेकिन उस मिनिमम गारंटीड अमाउंट से कभी कम नहीं होगा। ओके, तो जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है प्रॉफिट की, मिनिमम प्रॉफिट की, एक तरीके से कह सकते हो कि उसको कभी लॉस में हिस्सा नहीं मिलता है। उसको लॉस होने पे भी, अगर फर्म को लॉस हुआ है तब भी उसको वो मिनिमम अमाउंट दिया जाता है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट है वो देगा कौन भाई? वो मिनिमम अमाउंट देते हैं, उस मिनिमम अमाउंट को पूरा करते हैं जो पार्टनर जो है, जो पार्टनर गारंटी दिए हुए हैं उस पार्टनर को वो देते हैं। ठीक है, तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, कि भाई मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, और ए और बी ने सी को गारंटी दे रखी है कि मिनिमम प्रॉफिट की, कि आपको सी को कभी भी 50,000 रुपये से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, सी को कभी भी 50,000 रुपये से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। तो सी को किसी भी हाल में, चाहे फर्म लॉस के ही केस में हो, चाहे फर्म लॉस के ही केस में हो, कभी भी उसको 50,000 रुपये से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। और ये जो गारंटी दी जाती है, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि ये जो गारंटी मिनिमम अमाउंट की दी जाती है वो ए और बी एक पर्टिकुलर रेशियो में देते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेशियो में देते हैं। पर्टिकुलर रेशियो का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ए और बी ने डिसाइड किया कि हम 2:3 में आपको गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी जो है 50,000 रुपये से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या? पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या ट्रीटमेंट होगा, कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, हमें यहाँ से जो है इसी पॉइंट को डिस्कस करना है। यहाँ से ये लास्ट पॉइंट चल रहा है इस चैप्टर का, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, और इस पॉइंट पे लगभग 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे अब ये चैप्टर अब ख़त्म होने वाला है जल्दी ही। ठीक है, तो आइए वापस से आते हैं अपने पॉइंट पे कि भाई अगर जो है ए और बी ने गारंटी दे रखा है सी को कि भाई आपको कभी भी 50,000 रुपये से कम का प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर 50,000 रुपये से कम का प्रॉफिट होता है, यानी कि कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये मिनिमम गारंटीड अमाउंट को नहीं पहुँच पाते हैं सी, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो डिफरेंस अमाउंट ए और बी उठाएंगे 2:3 में, ए और बी उठाएंगे 2:3 में। तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फर्म को प्रॉफिट होता है, फर्म को प्रॉफिट हो गया भाई मान लीजिए 90,000 का। ठीक है, मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट 90,000 का होगा, 90,000 का प्रॉफिट है फर्म, और इनके बीच में ए बी सी, ये जो तीन पार्टनर्स हैं, इनके बीच में इक्वल रेशियो चल रहा है। यानी ए को, बी को और सी को, तीनों को क्या क्या मिलेगा? ए बी और सी को 30,000 30,000 मिलेगा। 30,000 ए को मिलेगा, 30,000 बी को मिलेगा, एंड 30,000 सी को मिलेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि सी को जो कि गारंटी दी गई थी 50,000 रुपये की प्रॉफिट का, उसे तो वो अमाउंट मिला नहीं। तो क्या होगा? ए और बी ने जिस रेशियो में इन्हें गारंटी दी थी उस रेशियो में वो डिफरेंस अमाउंट को उठाएंगे। कहने का मतलब ये है, सी को गारंटी दी गई थी 50,000 रुपये की, सी को कितने की गारंटी दी गई थी? 50,000 रुपये की। सी को 50,000 रुपये की गारंटी दी गई थी, तो सी को जो 50,000 रुपये की गारंटी दी गई है, ओके, इसमें इन्हें मिला कितना है? 30,000, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया? 20,000, यानी इनको इनके गारंटीड अमाउंट से 20,000 रुपये कम मिला है। तो ए और बी ने, जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिया था कि 2:3 में जो है डिफरेंस अमाउंट को ये उठाएंगे, यानी कि डिफरेंस अमाउंट अगर आता है तो 2:3 में ये उठाएंगे। तो होगा क्या कि ये जो 20,000 रुपये है वो ए और बी मिल करके सी को देंगे। ए और बी मिल करके सी को देंगे किस रेशियो में? 2:3 में, यानी 2/5 ए देगा और 3/5 बी देगा। कहने का मतलब ये है कि ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 30,000 है। ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे कितना? 2/5 ऑफ
20,000, 2/5 ऑफ 20,000। क्यों? क्योंकि ए और बी ने गारंटी दी थी सी को, ए और बी ने गारंटी दी थी सी को, तो ए के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से 2/5 हम लोग माइनस कर देंगे, यानी ए के प्रॉफिट में से हम लोग सी की गारंटीड अमाउंट का जो डिफरेंस आया है उस डिफरेंस का में जो ए का शेयर हो रहा है वो शेयर माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग, 2/5 हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि लगभग 8,000। ओके, 8,000 माइनस कर देंगे। तो जब हम पीएल अप्रोप्रिएशन में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 30-30-30, तो उसको 30-30-30 ना करके सी का 50,000, और वो भी कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे, कि ए में से आप 8,000 माइनस कर लोगे और बी में से कितना माइनस कर लोगे, बी का जो प्रॉफिट है 30,000, बी का जो प्रॉफिट है 30,000 उसमें से लेस कर लोगे 12,000। 12,000 क्या है, 3/5 ऑफ 20,000, 3/5 ऑफ 20,000 करोगे तो लेस कर लोगे 12,000। ये यानी कि ए को और बी को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 22,000 प्रॉफिट में और बी को मिलेगा 18,000 प्रॉफिट में, और सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 50,000। तो यही मिनिमम गारंटीड का पॉइंट है। ठीक है, यानी अगर कोई दो पार्टनर या अगर किसी पार्टनर ने, किसी एक पार्टनर ने या किसी दो पार्टनर ने किसी तीसरे पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है, तो जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उस पार्टनर को किसी भी हाल में उस गारंटीड अमाउंट से कम का प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे फर्म लॉस में ही हो या फर्म को कम प्रॉफिट हुआ हो, जैसा कि इस केस में मैंने आपको समझाया। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और पीएल अप्रोप्रिएशन में शो कैसे करते हैं वो भी आप लोग देख लो। पीएल अप्रोप्रिएशन में इसको कैसे शो करेंगे, तो इसी तरीके से शो करते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप जो लिखते हो कि भाई बाय प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, सबसे पहले ये लिखोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखोगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखोगे। ये सब करने के बाद जो एग्जांपल था वही ले लो कि भाई 90,000 का बैलेंस आ रहा है, तो उसको 30-30-30 में बंटना चाहिए इक्वली, लेकिन गारंटी है भाई सी को कितना, 50,000। उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही करेंगे, 30,000 में से जो ए ने गारंटी दे रखा था 2/5, तो उसका 8,000 हो गया, बी का जो है 12,000 माइनस कर देंगे, और ये जो दोनों माइनस करेंगे वो हम लोग सीधे सीधे सी में ऐड करके यहाँ पे शो कर देंगे। इसका ट्रीटमेंट हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में ऐसे ही करते हैं। और कैपिटल